हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल GS नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है, तो आइए समझते हैं सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। ठीक है, सेल को समझते हैं। इसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। कोशिका कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत इकाई होती है। ये आधारभूत इकाई होती क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। आधारभूत जैसे मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है। हमने मान लिया कि ये बिल्डिंग है और ये धरातल पे है, खड़ी है। ठीक है, और इस बिल्डिंग में ये ईंटें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है इस बिल्डिंग में? ये ईंटें लगी हैं डिजाइन की। तो हम इस बिल्डिंग मतलब ये पूरी बिल्डिंग किस पे खड़ी है? तो ये पूरी बिल्डिंग इन ईंटों पे खड़ी है। यानी इस बिल्डिंग की अगर बेसिक यूनिट की बात करें, इस बिल्डिंग की आधारभूत इकाई की बात करें, तो ये कौन सी मतलब क्या है इनकी आधारभूत इकाई? तो ये क्या है? तो ईंटें हैं। ये रेड कलर की जो ईंटें हैं, ये रेड कलर की जो ईंटें हैं, इन्हीं ईंटों पर क्या खड़ी है? ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, उसी तरह इस ईंट की जगह हम अपने इस ईंट की जगह कोशिका को रख लेते हैं, और इस बिल्डिंग की जगह हम अपने शरीर को रख लेते हैं। यानी अगर बात करें कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पूरी बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से मिलकर बनी हुई है। यानी जिस तरह बिल्डिंग की बेसिक यूनिट आधारभूत इकाई ये ईंट होती है, उसी तरह शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका के बारे में लिखेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, अब समझते हैं इनके बारे में। तो कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, कोशिका शब्द इसमें हम लिखेंगे कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, इस सेलुला शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा शब्द से, और इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, आइए और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर इसके बात करें और इसके बारे में और समझते हैं क्या होता है इसमें, तो कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव इसमें लिखेंगे हम। कुछ जीव जैसे जीवाणु, अनेक मतलब कि कोशिका मतलब ऐसे जीवाणु में क्या पाया जाता है? कुछ जीवाणु का मतलब एक कोशिकीय होते हैं। मतलब कि कुछ जीव जैसे जीवाणु, इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है।
एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसलिए जीवाणु को क्या कहा जाता है, इसलिए एक कोशिका से मिलकर बने होने के कारण इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि मानव कैसा है, ठीक है। मानव किस प्रकार का, मतलब किस, मानव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मानव में लिखेंगे कुछ सजीव, देखो अब इसमें और लिखेंगे कुछ सजीव जैसे मानव की अगर बात किया जाए, जैसे मानव, कुछ सजीव जैसे मानव, इनका शरीर कुछ सजीव जैसे मानो इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोषीय कहा जाता है। मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोषीय कहा जाता है। यानी मानव कैसा है, मानव बहुकोषीय जीव है, और जीवाणु कैसे हैं, एक कोषीय जीव। बहुकोषीय में जानवर भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाए, ह्यूमन भी आ जाएगा, सारे इन सब का क्या होता है, मतलब ये बहुकोषीय जीव होते हैं। और एक देखो जीवाणु कैसा होता है, एक कोशिका जीव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे। कोशिका की खोज की अगर बात है, कोशिका खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज में लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 एडी में की थी, 1665 एडी में की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज पिछले बहुत से पेपरों में आया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 एडी में की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इसमें और लिखेंगे कि इन्होंने किस कैसी कोशिका की खोज की थी। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। किससे सीखी थी, मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से इन्होंने खोज की थी। खोज की थी किसकी, मृत कोशिका की, ठीक है। मतलब मृत कोशिका की। तो अब प्रश्न आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज की अगर बात करें तो जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज
एंटोनी लियोनो हाक ने की थी। लियोनो हाक ने की थी। ठीक है, अब समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन अगर बात किया जाए तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 एडी में स्वान तथा स्लाइडर नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, इसमें लिखेंगे एडी में स्वान तथा स्लाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आया हुआ है कि तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान तथा स्लाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया था। तो इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यह कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका द्वारा और यह कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से निर्मित होती हैं। ठीक है, यानी इन कोशिका जो भी मतलब इन्होंने बताया था इस सिद्धांत में कि किस कोशिका का जन्म एक पहले से उपस्थित कोशिका है। कोई भी कोशिका का अगर निर्माण हो रहा है, कोई भी मान लीजिए कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो उस कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित जो कोशिका तो उसी के थ्रू होगा, उसी के द्वारा होगा। किसी अन्य तरीके से नहीं होगा कि कोशिका का किसी अन्य नहीं, जो पहले से उपस्थित कोशिका उसी के द्वारा, उसी से निर्मित नई कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब समझते हैं कंपोनेंट ऑफ मतलब सबसे शरीर में कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के घटक को अब समझेंगे क्या होते हैं, कोशिका के घटक में कौन कौन से कोशिका के प्रकार हैं। ठीक है,
पहले इसमें सबसे छोटी कोशिका को जान लेते हैं। इसमें कुछ नोट करके लिख ले लेते हैं। इसमें सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो एक माइकोप्लाज्म की, इसमें लिखेंगे माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका तब किसकी होती है? तो सबसे अगर बड़ी कोशिका की अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच ऑफ एग। ठीक है। तीसरी अगर चीज़ की बात करें तो मानव की अगर बात करें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है? मानव की अगर बात करें, मानव की, तो मानव में पहला आता है, इसमें लिखेंगे मानव शरीर में, अगर मानव की अगर बात मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, अंडाणु, इसे लिखेंगे अंडाणु या ओवम, ओवम या एग इसी को कहते हैं। ठीक है। ये महिलाओं में पाई जाती है, अंडाणु, ओवम और एग। दूसरी बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म की होती है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु या स्पर्म। ठीक है। और तीसरी अगर बात करें, सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाए मानव शरीर में तो कौन होती है? उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। इसे तंत्रिका कोशिका या इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में सिर्फ